हेलो फ्रेंड, एसआर कंपटीशन जोन के मैथ सॉल्यूशन केयर और गुरुकुल कोचिंग के ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में मैं अरशद अय्यूब एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो पिछला जो मैंने टेस्ट लिया था आप लोगों से, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का तो मैंने कंप्लीट करवा दिया है और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, जो कि टेस्ट के क्वेश्चन में भी आपसे पूछा गया था। वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले सिंपल इंटरेस्ट का जो बेस है उसको समझ लेते हैं। चूँकि सिंपल इंटरेस्ट पहले मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया है, कई लोग ऑफलाइन में पढ़ चुके हैं। जो लोग सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही वीडियो देखते हैं उनके लिए सिंपल इंटरेस्ट तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं हम लोग। और आज का सेशन शुरू करने से पहले जो लोग फर्स्ट टाइम हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। तो सिंपल इंटरेस्ट है क्या, साधारण ब्याज को किस तरह से सॉल्व करते हैं, पहले वो देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद क्वेश्चन में आएंगे। तो उससे पहले कुछ फार्मूला मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। हालांकि ये फार्मूला हम लोग ना के बराबर ही यूज़ करेंगे, लेकिन चूंकि बचपन से यही फार्मूला हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं तो वो फार्मूला को भी देखेंगे हम लोग, और साथ ही कौन सा मेथड हम लोग एग्जामिनेशन में, कम्पिटिटिव के एग्जामिनेशन में कौन सा अप्रोच लगाने वाले हैं वो भी देखेंगे। तो पहले फार्मूला की बात करें तो फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला क्या है आपका, देखिए इसमें टोटल 4 चीज़ बेस्ड होता है आपका। एक और इसमें जो मैंने नहीं लिखा है वो आगे मैं लिख दूंगा। फिलहाल साधारण ब्याज, मूलधन, समय और दर यहाँ पे लिख देते हैं कि साधारण ब्याज जिसे हम लोग कह सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद मूलधन जिसे इंग्लिश में प्रिंसिपल और पी से डिनोट करते हैं उसको, उसके बाद होता है समय यानी टाइम, टी से डिनोट करेंगे। उसके बाद दर जिसे रेट कहा जाता है उसको आर से डिनोट करेंगे, और एक होता है आपका मिश्र धन, इसे अमाउंट कहते हैं इंग्लिश में, यानी ए से डिनोट करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये साधारण ब्याज क्या है। देखिए जब भी आप लोग बैंक वगैरह या कहीं भी पैसा वगैरह जमा करते हैं या फिर ब्याज पे लेते हैं तो उसमें 2 तरह का ब्याज लगता है, एक साधारण ब्याज और एक आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ये एक मेथड है कि कौन से ब्याज पे आपने पैसा दिया है या लिया है, वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो साधारण ब्याज में सबसे पहले बात करते हैं मूलधन की। तो मूलधन क्या है, मान लीजिए कुछ पैसा आप बैंक में फिक्स करवाते हैं, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा आपने लगाया है, या फिर कुछ पैसा आपने बैंक से लोन लिया, तो जो पैसा आपने लिया वही आपका मूलधन कहलाता है, यानी कि प्रिंसिपल कहलाता है। यानी टोटल बेस जो होगा, जो बेस समझा जाएगा इसमें, वो किसको समझा जाएगा, तो मूलधन को। क्योंकि जो भी ब्याज वगैरह लगेगा वो तो डिपेंड करता है कि आपने पैसा कितना लिया, उसी हिसाब से ब्याज लगता है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें बेस का काम यहाँ पे कौन करेगा, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। दूसरा नंबर की मैं बात करते हैं समय, कि ये समय क्या है, तो जितने समय के लिए आपने लोन लिया या दिया। जैसे आप पैसा फिक्स करवाते हैं तो कभी 6 महीना के लिए, कभी 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, जितना साल के लिए भी आप फिक्स करवा सकते हैं पैसे को। तो जितना समय जो आप जितने समय के लिए पैसा जमा कर रहे हैं या उतने समय के लिए पैसा ले रहे हैं, तो वो उसी को हम लोग समय बोलेंगे यहाँ पर। उसके बाद होता है दर। जब भी हम लोग पैसा लेते हैं या देते हैं तो उसमें दर लगता है, यानी कि रेट लगता है कि इतना % आपको चार्ज किया जाएगा। जैसे कि 100 रुपया में आपको पहले बोला जाता था कि 10% मैं ब्याज लूँगा, तो ये 10% होता क्या है, तो 10% मतलब 100 पैसा में आपका 10 पैसा, अगर आप 100 पैसा लिए हैं तो 10 पैसा आपको ब्याज लगेगा। यानी परसेंटेज के आधार पे उसी को देखा गया। चूंकि परसेंटेज किस पे कौन से नंबर पे कैलकुलेट होता है, तो परसेंटेज मैंने बता दिया है कि परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 के रूप में सभी को कन्वर्ट करना या 100 के रूप में कैलकुलेशन करना। यानी 10% का मतलब, अगर बोला जा रहा है कि 10% मैं ब्याज लूँगा आपसे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 100 रुपया लेते हैं बैंक से तो आपको 10 रुपया एक्स्ट्रा और चुकाना होगा, यानी 10 रुपया आपको ब्याज लगेगा। ये होता है 10% ब्याज। अब डिपेंड करता है इस पे कि वार्षिक है, अगर वार्षिक है तो वर्ष में 10% लगेगा। तो इस तरह से हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद मिश्रधन। ये मिश्रधन क्या है, जैसे कि आपने कुछ पैसा फिक्स करवाया बैंक में, कुछ मूलधन आपने फिक्स करवा दिया,
तो जब मूलधन फिक्स करवाया, आपसे बोला जाएगा कि आपको हम 8 साल में पैसा डबल कर देंगे। 5,000 रुपया जब आप जमा करते हैं तो वो पैसा आपका डबल हो जाएगा। तो जो डबल होगा यानी 5,000 का सीधा आपको कितना मिलेगा, 10,000 मिलेगा। तो 10,000 टोटल जो मिलेगा वो आपका मिश्रधन कहलाएगा। और उसमें साधारण ब्याज क्या है, देखिए 5,000 रुपया आपने जमा किया, 5,000 रुपया जमा किया तो वो तो आपका मूलधन है। एक्स्ट्रा आपको कितना मिला, तो एक्स्ट्रा आपको 5,000, टोटल 10,000 रुपया मिल रहा है, तो 10,000 में से तो 5,000 आप ही का है। बाकी ब्याज के रूप में कितना मिला, तो 5,000 मिला, तो वो ब्याज आपका साधारण ब्याज कहलाएगा यहाँ पे। और टोटल अगर 10,000 की बात करें तो वही पैसा आपका क्या कहलाएगा, मिश्रधन यानी कि अमाउंट कहलाएगा। फॉर्मूला की बात करते हैं कि जब साधारण ब्याज कैलकुलेट करना होता है तो क्या करते हैं, मूलधन, समय और दर को गुना करके 100 से डिवाइड कर देते हैं। दर की बात करते हैं तो समय साधारण ब्याज गुना 100 डिवाइडेड बाय मूलधन गुना समय। इंग्लिश में बात करते हैं रेट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इनटू टाइम। समय की बात करते हैं तो समय का क्या, अगर समय निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, साधारण ब्याज गुना 100 डिवाइडेड बाय मूलधन गुना दर, यानी सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू रेट। और मूलधन की बात करते हैं, अगर मूलधन कहीं पे फाइंड करना है तो आपको ये 3 चीज़ पता होना चाहिए, साधारण ब्याज, समय और दर। चूंकि 100 तो फॉर्मूला में लगेगा ही, तो साधारण ब्याज गुना समय गुना 100 डिवाइडेड बाय समय गुना दर, यानी प्रिंसिपल फाइंड करना है तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय टी इंटू आर। देखिए फॉर्मूला अगर नोट करना चाहते हैं आप लोग तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है वो हम लोग देखेंगे एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू। आप लोग इत्मीनान रहिए, मैं क्वेश्चन भी ज़रूर बताऊंगा। बेस अगर जिनका वीक है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि ये बेस ज़रूर देख ले आप लोग, और जिनका स्ट्रांग है तब तो खैर कोई बात नहीं है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं, या अगर अप्लाई नहीं भी करना चाहते हैं तो किस तरह से ये सब क्वेश्चन बनता है। चलिए इंग्लिश वाला फार्मूला रहने देते हैं। बात करते हैं कि कोई कहीं पे प्रिंसिपल दिया गया है 5,000 रुपया, रेट की बात कर लेते हैं 5% एंड टाइम की बात करते हैं 4 ईयर। रेट 5% का मतलब हुआ, अगर यहाँ पे लिखा गया है तो भी और नहीं लिखा गया है तो भी इसको समझा जाएगा कि 5% ये वार्षिक है, वर्ष में आपका 5% लगता है, ना कि रोजाना। जैसे कि बात करते हैं कि बैंक बोलता है कि आप हमारे यहाँ पैसा सेविंग अकाउंट खुलवाइए, 4% आपको इंटरेस्ट देंगे, तो इसका ये मतलब नहीं कि रोजाना 4% बढ़ेगा, वो रोजाना कुछ ही पैसा बढ़ेगा। आप कैलकुलेट कीजिएगा तो बहुत छोटा सा अमाउंट आएगा, क्योंकि वो 4% वर्ष का होता है। तो वर्ष अगर मेंशन नहीं भी किया हुआ है तो उसको हम लोग वार्षिक ही समझेंगे। हाँ, कभी कभी हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक बता दिया जाएगा, तो उसमें भी कैलकुलेशन सेम ही होता है, आंसर आपका सेम ही होता है। चाहे आप अगर अर्धवार्षिक भी दिया है तो उसको वर्ष के रूप में कन्वर्ट करेंगे, वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन के रूप में है कि मान लीजिए कि आप 5,000 रुपया फिक्स करवाते हैं 5% दर से, बैंक बोला 5% दर से ब्याज मैं आपको दूंगा, 4 साल के लिए आपने फिक्स करवा दिया, तो टोटल आपको साधारण ब्याज कितना मिलेगा। अगर फार्मूला की बात करें तो फार्मूला में साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या जरूरत है, तो मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, यानी प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बाई 100। तो ये आपका साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो साधारण ब्याज के लिए क्या हो जाएगा कि 5,000 यानी मूलधन गुना समय कितना है दर कितना है 5 और समय कितना है 4 डिवाइडेड बाई 100। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 × 25, 25 चौके 100, यानी 1,000 रुपया आपका साधारण ब्याज निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फॉर्मूला की बात करें तो देखिए इसमें जो कैलकुलेट करना होता है वो रेट कैलकुलेट करना होता है, यानी परसेंटेज। तो ये आप इसको समझ जाइए कि आप पूरी तरह से परसेंटेज ही पढ़ रहे हैं। जैसे परसेंटेज में मैंने आप लोगों को पढ़ाया, प्रॉफिट एंड लॉस में भी मैंने कहा था कि समझ जाइए कि परसेंटेज ही पढ़ रहे हैं, और डिस्काउंट चैप्टर में भी वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे तो उसमें सिर्फ मैंने ये कहा था आपसे कि यहाँ पे बेस किसको समझा जाएगा, वहाँ पे बेस के बारे में मैंने बताया था कि सारा कैलकुलेशन चूंकि कॉस्ट प्राइस पे ही होता है, इसलिए कॉस्ट प्राइस को बेस समझा जाएगा, और बेस हमेशा 100% होता है। ये आपको माइंड में सेट करना होगा। ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में आप लोगों से कहा था। यहाँ पे पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज,
तो साधारण ब्याज में बेस किसको समझा जाएगा, तो बेस हमेशा मूलधन को यानी प्रिंसिपल को समझा जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि बेस हमेशा हमेशा कितना परसेंट होता है, 100% होता है। बेस हमेशा 100% होता है। तो यहां पे चाहे और साथ में मैंने बताया था परसेंटेज में, आप लोग से अगर परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो ये इसको भी आप लोग परसेंटेज ही समझिए कि अगर कोई भी संख्या आपका दिया गया है, अगर उस संख्या का यानी उस नंबर का परसेंटेज वैल्यू आपको पता है तो उस संख्या के परसेंटेज वैल्यू को हमेशा उसके नीचे लिखेंगे और जो परसेंटेज वैल्यू आपको फाइंड करना है उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सब कुछ सेम लगेगा लेकिन आगे टफ क्वेश्चन में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगा अगर ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है तो यहाँ पे संख्या के रूप में यहाँ एक संख्या दिया गया। देखिए किस तरह से अप्रोच हम लोग लगाते हैं कि संख्या के रूप में दिया गया है 5000, बस इसके परसेंटेज वैल्यू को पता लगाइए, क्योंकि अगर किसी भी संख्या का परसेंटेज वैल्यू पता होता है तो उसके परसेंटेज वैल्यू को कहाँ लिखते हैं, उसी संख्या के नीचे लिखते हैं। तो ये 5000 क्या है आपका, 5000 क्या है, तो 5000 मूलधन है। और अभी मैंने बताया कि मूलधन यानी प्रिंसिपल हमेशा कितना परसेंट होता है, प्रिंसिपल आपका बेस माना गया है इसलिए प्रिंसिपल हमेशा कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो 5000 का परसेंटेज वैल्यू आपको पता चल गया, तो 5000 के परसेंटेज वैल्यू को कहाँ लिखेंगे, इसी संख्या के नीचे। अगर किसी भी संख्या का परसेंटेज वैल्यू पता है तो उसको उसी संख्या के नीचे लिखते हैं। दैट्स इट। यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं जो परसेंटेज वैल्यू आपको निकालना है उसको ऊपर में गुना करते हैं। तो आपको क्या परसेंटेज वैल्यू चाहिए, तो यहां पे देखिए 5%। ये 5% क्या है, पर एनम है, वार्षिक है। वर्ष में 5 साल लगता है, वर्ष में 5% लगता है। तो जब एक साल में 5% लगता है तो टोटल कितने साल के लिए यहां जमा किया, तो 4 साल के लिए। तो 5-5 साल हर साल मिलेगा, तो टोटल 4 साल में कितना परसेंट मिलेगा, तो 5 चौके 20, 5 4 जा 20, टोटल 20% मिलना है। तो यानी आपको किसका वैल्यू चाहिए, तो 20% का वैल्यू चाहिए। तो जिसका वैल्यू चाहिए उसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 2 0 से 2 0 कट गया आपका, 5 दूना 10 यानी कि 1000 रुपया आपका आंसर। क्लियर है ना, क्लियर है। तो यहां पे आपको पता चल गया कि साधारण ब्याज कितना निकल गया आपका, तो साधारण ब्याज निकल गया 1000 रुपया। अब इसी क्वेश्चन में कुछ और अगर मिस होता तो क्या उसमें भी ये लॉजिक अप्लाई कर सकते थे हम लोग, तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए अगर कहीं पे दिया गया हो कुछ इस तरह से क्वेश्चन कि इंफॉर्मेशन में मूलधन को ही गायब कर दिया, इंफॉर्मेशन में आपका प्रिंसिपल नहीं दिया गया है, इंफॉर्मेशन में चलिए आपको पता है कि प्रिंसिपल 5 है, अगर यहाँ पे इंटरेस्ट 1000 रुपीज मिल रहा है तो प्रिंसिपल आपको पता है कि 5000 है, चलिए ठीक है आपको आंसर पता है। लेकिन अगर कभी हमेशा तो पता नहीं रहेगा, वो तो आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे प्रिंसिपल निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। साधारण ब्याज यानी 1000 को यहाँ गुना करना होगा, फिर 100 ऊपर में गुना करना होगा, टाइम और रेट को नीचे गुना करना होगा, यही है ना। लेकिन अगर फॉर्मूला याद ना हो तो वो कॉन्सेप्ट तो आपको याद है ना कि अगर किसी भी संख्या का परसेंटेज वैल्यू हमें पता चल जाए तो उसके परसेंटेज वैल्यू को उसी के नीचे लिखते हैं और जो परसेंटेज वैल्यू हमें फाइंड करना है उसे गुना करते हैं। आप लोग खुद से ट्राई करते रहिएगा फॉर्मूला से बनाने के लिए। मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं कि यहाँ पे संख्या के रूप में इंटरेस्ट दिया गया है 1000 रुपया, इसके परसेंटेज वैल्यू को पता लगाना है। इसके परसेंटेज वैल्यू को पता लगाना है तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये 1000 रुपया है क्या। तो पता चला कि ये 1000 रुपया ब्याज है, ये 1000 रुपया साधारण ब्याज है, ये पता चला हमें। अब साधारण ब्याज है तो इसके परसेंटेज वैल्यू को पता लगाते हैं। तो जब परसेंटेज वैल्यू का पता लगाते हैं तो हमें ये देखना होगा कि ये जो ब्याज है वो किस दर पे लगा, तो 5% दर पे लगा। ये ब्याज किस रेट पे लगा, 5% रेट पे लगा। अच्छा, टोटल कितने साल में 1000 रुपया ब्याज मिला, तो 4 साल में। यानी टोटल कितना परसेंट ब्याज मिला, तो 5 चौके 20%, यानी ये किसके परसेंट के बराबर है, तो 20% के बराबर है। यानी यहाँ पे 1000 रुपया कितना परसेंट के बराबर है, 20% के बराबर है। तो यहाँ पे 20 लिखेंगे। किसी भी संख्या का परसेंटेज वैल्यू पता है तो उसको उसी के नीचे लिखते हैं। जो परसेंटेज वैल्यू निकालना है उसको गुना करते हैं। यहाँ पे मूलधन हमें चाहिए, मूलधन मैंने बताया मूलधन हमेशा कितना परसेंट होगा, तो मूलधन हमेशा 100% होगा। यानी यहाँ पे 100% का वैल्यू निकालना है आपको। इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 5000 आता है क्या, 2 से 2 5 10, देखिए आ गया ना। क्या इसके लिए फॉर्मूला याद करना ज़रूरी था,
नहीं ना। ठीक उसी तरह से कभी यहाँ पे दे दिया गया कि यही गायब कर दिया गया, आपका रेट को भी गायब, रेट ही को गायब कर दिया गया, तब ये अप्रोच कैसे लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। अगर रेट को ही गायब कर दिया गया, पूछा गया कि रेट क्या है, तो रेट कैसे फाइंड करेंगे, तो रेट कैसे फाइंड करेंगे, ये भी परसेंटेज का ही क्वेश्चन है। हमें रेट फाइंड करना है, यानी ये 1000 रुपया कितना परसेंट है ये फाइंड करना है। तो 1000 रुपया को हम लोग देख लेते हैं। तो 1000 रुपया तो रेट जो होता है वो तो वार्षिक होता है, साल में होता है। तो यहाँ 1000 रुपया तो 4 साल में मिला, 1000 रुपया 4 साल में मिला। तो यहाँ पे 1 साल का रेट हमें पता करना है, रेट मतलब 1 साल का ही निकालना है। तो अगर हर साल कितना कितना रुपया मिला होगा, ये 4 साल तक की 1000 रुपया मिल गया, तो पता चला 250 रुपया, 250, 250, 500 और फिर उधर 500, आपका टोटल कितना हो गया 1000। या फिर आप ये कह लीजिए कि इसको 4 से, अगर कभी ऐसा अमाउंट हो कि जो आपको पता नहीं चल रहा है, तो क्या कीजिए 1000 में 4 जितना समय है उससे डिवाइड कर दीजिए, यानी 2500 रुपया, यानी 2500 रुपया का आपको परसेंटेज वैल्यू चाहिए, रेट का ये मतलब हुआ। ये प्रिंसिपल मैंने निकाला। अगर रेट निकालना है तो रेट अगर निकालना है तो यहाँ पे क्या करना होगा, तो 250 रुपया का परसेंटेज वैल्यू चाहिए, किसके अनुसार। अब यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे परसेंटेज ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि 250 रुपया जो हमें ब्याज मिला वो कितना में मिला, 5000 में। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं हमेशा। 3 0 से 3 0 कट गया, 5 5 25, यानी रेट कितना हो गया 5%। अगर टाइम निकालना हो, मान लीजिए ये टाइम ही नहीं दिया गया है, चलिए ये आपका दिया गया 5 साल और टाइम आपको पता नहीं है कि कितना साल है, टाइम आपको पता नहीं है कि कितना साल है, तो सिंपल है कि ये 5% आपका क्या है दिया गया है, रेट दिया गया है। तो 5% का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 5% का जब आप वैल्यू निकालेंगे तो इसका 5% कितना होगा, 5000 का 5% डायरेक्ट निकाल सकते हैं बेसिक मेथड से भी, या फिर इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि चूंकि 5000 रुपया ये आपका कितना परसेंट है, 100% है। निकालना कितना परसेंट का वैल्यू है, 5% का वैल्यू निकालना है। तो 5% का वैल्यू निकालने के लिए 5 से गुना करना होगा, 2 0 से 2 0 कट गया, यानी 250 रुपया। 5% का मतलब 250 रुपया, यानी हर साल 250 रुपया मिल रहा है। तो क्या आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि ये जो 1000 रुपया मिला, ये 1000 रुपया जो मिला वो कितने साल में मिला होगा, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। 2 साल में कितना मिलेगा, तो 2 साल में मिलेगा, 1 साल में अगर 250 तो 2 साल में 500, 3 साल में 750, 4 साल में 1000, 1000 आपको चाहिए था ना, तो हो तो गया 4 साल, समय आपका 4 साल निकल गया। क्लियर है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग को जो मैं समझा रहा था वो आप लोग को समझ में आ गया हो। अगर इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। अगर किसी तरह का सजेशन चाहते हैं या फिर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए। और जो क्वेश्चन मैं आज बताने वाला हूं जो कि टेस्ट का हिस्सा है, जो मैंने पहले आप लोगों से टेस्ट लिया हुआ है, उसमें से सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन बचा हुआ था। तो अगर आप लोग में से भी कोई नए हैं और जो टेस्ट देना चाहते हैं तो वो हमारे इस नंबर पे 7004418740 पे आप लोग मैसेज कीजिए कि आप टेस्ट में बैठना चाहते हैं। मैं आपको ग्रुप में, यूट्यूब के ग्रुप में ज़रूर ऐड कर दूंगा। और साथ ही आप लोग भी इसी तरह से कंटिन्यू हो सकते हैं टेस्ट में और डिस्कशन में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, जो लोग डायरेक्ट सिर्फ वीडियो ही देखना चाहते हैं, टेस्ट नहीं अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मत कीजिए। या कई लोग ऐसे भी हैं जो चाह रहे हैं कि पहले वीडियो मिल जाए उसके बाद फिर टेस्ट हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप लोग पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद वीडियो देखने के बाद एक बार, और जो लोग टेस्ट दे रहे हैं उनके लिए भी कि वीडियो देखने के बाद भी एक बार ज़रूर आप लोग फिर से वो क्वेश्चन ज़रूर ट्राई किया कीजिए जो मेथड मैं बता रहा हूँ उस मेथड से। क्लियर है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राहुल ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की। 4 वर्षों बाद उसे ब्याज सहित 770 रुपया मिलता है, तो जमा की गई राशि ज्ञात करें, यानी मूलधन ज्ञात करें। इसका इंग्लिश होगा, राहुल इन्वेस्ट एन अमाउंट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर 4 years he received 770 include interest, then find principal। प्रिंसिपल निकालना है।
देखिए चाहे तो पिछला कॉन्सेप्ट आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन पिछला कॉन्सेप्ट लगाने के चक्कर में मैंने देखा है कि कई लोग गलती कर देते हैं कि अगर किसी भी संख्या का परसेंटेज वैल्यू पता हो तो उसको कहाँ लिखते हैं, उसी संख्या के नीचे लिखते हैं, और जो परसेंटेज वैल्यू हमें निकालना है उसे गुना करते हैं। यहाँ पे 770 रुपया जो पैसा मिला वो परसेंट में कितना है, बस ये आपको निकालना है कि परसेंट में कितना है। तो हर साल 10% मिल रहा है और टोटल 4 साल के लिए ये जमा किया, यानी टोटल कितना परसेंट इसको मिला होगा, 40% ब्याज मिला होगा। तो क्या ये 40% है? अगर ये 40% होता तो नीचे 40 लिखते, अगर ये 40% है तो नीचे 40 लिखते, और निकालना क्या है कि देन फाइंड द प्रिंसिपल, मूलधन निकालना है आपको। तो मूलधन निकालना है, यानी मूलधन कितना परसेंट होता है आपका, 100% होता है। इसका मतलब 100% का वैल्यू चाहिए, तो जिसका वैल्यू चाहिए उसको क्या करते हैं, गुना करते हैं। लेकिन जल्दबाजी में ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, आप लोग लगाइए दिमाग, अगर कोई ऐसा सोचे हो तो दिमाग लगाइए कि ऐसा क्यों गलत होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर ये कहा जाता कि उसे ब्याज के रूप में 770 मिलता या उसे ब्याज 770 रुपया मिलता तब आपका सही था। अगर ये ब्याज होता तो 770 रुपया अगर साधारण ब्याज होता तो आपका बिल्कुल सही था। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे ब्याज दिया हुआ रहेगा, लेकिन फिलहाल ये ब्याज नहीं है। तो कौन सा राशि है ये, तो पता चला कि 770 रुपया मिलता है, ये क्या है, तो उसे ब्याज सहित जो वो जमा किया उसमें उसको ब्याज तो मिला ही, साथ में जो जमा किया था वो भी मिला। क्वेश्चन का सेंस तो यही कह रहा है कि ये जो 770 रुपया है ये ब्याज तो है ही, साथ में जो पैसा जमा किया था वही, मतलब टोटल ये कितना रिसीव करता है, तो 770 रुपया, यानी इसमें मूलधन भी है, जो जमा किया गया राशि था वो भी है। तब अगर ये जमा किया हुआ राशि और ब्याज दोनों मिला हुआ है 770 रुपया, तब ये कितना परसेंट होगा। डायरेक्ट आप लोग सॉल्व कर सकते हैं निकाल करके, लेकिन अगर कि ये 140% होगा, कितना परसेंट, 140। कैसे 140% होगा, तो देखिए प्रिंसिपल हमेशा कितना परसेंट होता है, 100% होता है। रेट कितना है यहाँ पे, तो 10% है, और टाइम कितना, तो 4 ईयर। 100% प्रिंसिपल हमेशा होता है, और टोटल ब्याज इसको कितना मिल रहा है, तो 40% मिल रहा है। तो इसको 40% तो मिला ही, ये रिसीव किया ही, साथ ही 100% भी रिसीव किया, यानी टोटल परसेंटेज के रूप में कितना रिसीव किया, तो 100 + 40 यानी 140%। तो अगर ये 140% इसको कहें तब आपका बिल्कुल सही होगा। अगर ये ब्याज होता तो सिर्फ 40% लिखते हैं, लेकिन चूंकि ये मिश्रधन है तो इसलिए यहाँ पे कितना लिखना होगा, 140। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 14×75 यानी आपका आंसर कितना होगा, 550 रुपया। अगर ये लॉजिक नहीं आप लोग यूज़ करते हैं तो आपको क्या करना होता कि ये फॉर्मूला यूज़ करना होता कि आपका मिश्रधन बराबर क्या होता है, तो साधारण ब्याज में क्या करते हैं हम लोग, साधारण ब्याज में मूलधन को ऐड कर देते हैं, यानी अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यानी क्या हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है, P × R × T डिवाइडेड बाई 100। जहाँ पे प्रिंसिपल, यहाँ पे अमाउंट आपको पता है कितना है, 770 रुपया है, तो 770 रुपया बराबर क्या हो जाएगा, तो P + P × R का वैल्यू आपको पता है 4% है, सॉरी 5% है, और टाइम कितना है, 10%। टाइम कितना है आपका, तो टाइम है 4 ईयर डिवाइडेड बाई 100। इसको सॉल्व करते तब आपको प्रिंसिपल का वैल्यू पता चलता। क्या आपके पास इतना टाइम है, तो आप लोग इतना ही सॉल्व कीजिए। आपका क्वेश्चन जब इतने में ही बन रहा है तो क्यों ज़्यादा सॉल्व करना। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तब तक हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ए ने बी को 2500 रुपया तथा उसी समय सी को कुछ राशि 7% साधारण ब्याज की दर से उधार दी। यदि 4 वर्ष के बाद ए को बी और सी से कुल 1120 रुपया प्राप्त होता है तो ज्ञात करें कि सी ने कितना पैसा उधार लिया था। इंग्लिश है इसका, ए गिव्स टू बी ₹2500 एंड एट दिस टाइम ए गिव्स टू सी सम मनी एट द रेट ऑफ 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। पी ए का मतलब पर एनम होगा, ध्यान में रखिएगा।
आफ्टर 4 ईयर ए रिसीव टोटल इंटरेस्ट फ्रॉम बी एंड सी ₹1120, देन फाइंड हाउ मच मनी सी टेक। देखिए इस क्वेश्चन में भी सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा अप्रोच लगाएंगे हम लोग। यहाँ पे बोला गया है कि टोटल जो ब्याज मिला, ए पैसा उधार लगाता है किसको, बी को, और सी को कुछ पैसा देता है। जहां पे मेंशन किया गया है कि ए ने बी को 2500 रुपया दिया, ये मेंशन किया हुआ है, लेकिन सी को कितना पैसा दिया ये आपको पता नहीं है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, ये आपको फाइंड करना है। तो और यहाँ पे जो इंटरेस्ट जो रिसीव किया है ए, बी और सी से, वो टोटल 1120 रुपया रिसीव किया है, ये दोनों से रिसीव किया है, ये पैसा वो दोनों से रिसीव किया है, यानी टोटल इंटरेस्ट दिया गया है आपका। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो टोटल इंटरेस्ट आपका कितना है, टोटल इंटरेस्ट दिया गया है 1120 रुपया। तो दोनों में से अलग अलग लिया होगा, तो ये तो फाइंड करना आसान है ना कि ए को कितना ब्याज बी ने कितना ब्याज दिया होगा, ये तो बता सकते हैं, क्योंकि बी का मूलधन भी पता है, दर भी पता है और समय भी पता है, दर दोनों के लिए सेम है। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं कि 2500 रुपया ए के लिए 2500 रुपया मूलधन है, बी के लिए 2500 रुपया मूलधन है, तो बी का इंटरेस्ट तो आपका निकल जाएगा। तो 2500 रुपया मूलधन है, और अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि 2500 रुपया जो प्रिंसिपल होता है वो हमेशा कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो 100 को कहाँ लिखेंगे, नीचे। अगर किसी भी संख्या का परसेंटेज वैल्यू पता है तो उसको नीचे लिखेंगे। 2500 रुपया प्रिंसिपल है, चूंकि ये 100% है इसलिए 100 को नीचे लिखें। और इंटरेस्ट निकालना है कितने साल का, 4 साल का। तो 7% वार्षिक है, पर एनम है, हर साल 7% लग रहा है, तो 4 साल में टोटल कितना परसेंट ब्याज लगेगा, तो 7 चौके 28, 7% अगर 4 साल के लिए दिया जाए तो 7 7 14, 7 21 और 7 28, यानी टोटल कितना हो गया 28%। तो 28% ब्याज किससे मिला होगा, ए को, बी से। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 से 28 यानी 700 रुपीज। तो इसको ब्याज, टोटल ब्याज मिला 1120 रुपया, जिसमें से 700 रुपया मिला किससे, 700 रुपया मिला बी से। तो अब और भी तो ब्याज मिला है इसको, यानी टोटल ब्याज 1120 रुपया मिला है, तो इसका मतलब 420 रुपया का जो ब्याज है जो अभी तक नहीं मिला है वो किससे मिला होगा, तो वो सी से मिला होगा। तो सी के लिए, तो सी के लिए भी आपको ब्याज पता चल गया कितना है, 420 रुपया। लेकिन सी का ब्याज नहीं निकालना है आपको, सी ने कितना पैसा लिया था वो आपको फाइंड करना है। तो वो भी आसान है, क्योंकि 420 रुपया सी के आधार पे अगर देखा गया 420 रुपया, तो सी के आधार पे तो सी भी तो 7% की ही दर से दे रहा है। तो 7% के दर से 4 साल के लिए तो सी भी तो 28% दे रहा है, लेकिन कोई और पैसे पे दे रहा होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि 7% करके अगर 4 साल के लिए लगाया जाए तो ये भी 28% दे रहा है, और ये पैसा में कितना दे रहा है, 420 रुपया दे रहा है। इसका मतलब 420 का परसेंटेज वैल्यू कितना है, 28। सी के आधार पे जब देखा गया तो 420 रुपया ये 28% है, क्योंकि ये ब्याज है ना, और 28% भी ब्याज है। और सी का मूलधन निकालना है, सी ने कितना पैसा उधार लिया था ये आपको निकालना है, यानी सी का मूलधन तो 100% ही होता है। तो इस यहाँ पे 100% फाइंड करना है, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 चौके 28, 7 छके 42, 4 से 25 बार में, यानी कि 1500 रुपया उधार लिया था। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करते जाइए। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है और कौन सा समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। 3rd नंबर क्वेश्चन है आपका, कितने समय में 72 रुपया 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपया हो जाएगी। इंग्लिश होगा इसका, इन हाउ मच टाइम ₹72 बिकम 81 एट द रेट ऑफ 6:1/4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। देखिए बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है ये। 2 तरीका से इसको बनाया जा सकता है, फॉर्मूला यूज़ करेंगे तब भी बनेगा, फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे तब भी बनेगा। लेकिन विदाउट फॉर्मूला से बनाना कम समय में, इसमें भी 2 मेथड यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है कि यहाँ पे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब ये 72 रुपया जमा करता है तो उसको वो पैसा कितना हो जाना चाहिए, 81 रुपया हो जाना चाहिए।
तो 81 रुपया हो जाना चाहिए, यानी 72 रुपया जो हम जमा करेंगे फिर 6.25% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 81 रुपया हो जाएगा। यानी अगर 81 में से हम माइनस करेंगे जो पैसा जमा किए थे 72 को, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 9 रुपया क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए हमें। तो कितने साल में 9 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6:1/4 है तो कितने साल लगेगा, 72 रुपया जमा करेंगे तो 9 रुपया ब्याज के रूप में मिलने में। तो देखिए यहाँ पे टोटल तो आपको 9 रुपया मिलना है, ये पता है। हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि 72 रुपया अगर हम जमा करते हैं तो चूंकि 6.1/4% ये वार्षिक है, साल में मिलता है, तो हम लोग देख लेते हैं कि एक साल में कितना मिलता है, वो और इजी हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे अगर 72 रुपया की बात करें तो ये 72 रुपया कितना परसेंट है, 100% है, चूंकि मूलधन है आपका। निकालना कितना परसेंट है, 6.25%, 6.25% निकालना है, यानी कि 6.1/4% निकालना है। पहले ये बताइए 6.1/4% को क्या आप लिख सकते हैं 6 चौके 24 और 1 25/4%? ये सब तो कॉमन सा चीज़ है, ये तो पता ही होगा आपको। यानी एक साल का परसेंटेज, एक साल का ब्याज निकालने के लिए, या आप बोलिए कि 6.25%, 6.1/4%, या फिर आप उसको बोल सकते हैं 25/4%। तो एक साल का जो परसेंटेज मान निकालना है उससे क्या करते हैं, गुना करते हैं, यानी 25/4% आपको निकालना है। इससे क्या निकल जाएगा, आपका एक साल का ब्याज निकल जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 25 चौके 100, 4 से 18 बार में, इसको जब काटेंगे 4 से, 4 चौके 16 और 4 पचे 20, यानी एक साल में कितना परसेंट मिलेगा, 4.5%, सॉरी 4.5 रुपया। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा मैथमेटिक्स में कि आप इसको अपने लैंग्वेज में बोलिए। कोई भी चीज़ दिया गया हो, यहाँ 6.1/4 दिया है, हम 6.1/4 को अगर 4.25 बोलेंगे तो क्या गलत हो जाएगा? यहाँ पे 4.5 आया, अगर हम इसको 4.5 बोलेंगे तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं ना, इससे और इजी होता है। एक बार में 4.5, आपको चाहिए कितना ब्याज, 9 रुपया चाहिए, 9 रुपया, यानी 4.5 को फिर से 4.5 मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 9 होगा ना। आप देख लीजिए, तो यानी कि एक साल में तो 4.5 रुपया मिल रहा है, ये फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में भी यही मिलेगा। ये सेकंड ईयर के लिए हो गया, टोटल कितना हो गया, 9 रुपया, 9 ही रुपया ब्याज चाहिए था। टोटल कितना समय लगा, तो 2 साल लगा। टोटल कितना लगा, 2 साल लगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। यही तो पूछा जा रहा था कि 9 रुपया कितना साल में ब्याज मिलेगा, यही ना पूछा जा रहा था कि 9 रुपया ब्याज मिलेगा, तभी तो 72 रुपया 81 रुपया बन जाएगा। क्लियर है? या आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप ये पहले निकाल लीजिए कि 9 रुपया टोटल कितना परसेंट है इसका। तो 72 रुपया के हिसाब से अगर देखा, 9 रुपया के हिसाब से देखा गया, 72 के हिसाब से 9 रुपया, तो ये कितना परसेंट है, तो 9 रुपया ब्याज मिला टोटल कितने में, 72 में, तो कितना परसेंट मिला ये देख लेते हैं। तो 9 8 72, 8 से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 1 मिनट, 4 दूना 8, ये 25, यानी कितना, 12.5% इसको टोटल रेट मिला। तो 12.5% टोटल रेट मिला। अगर इस मेथड से आप बना रहे हैं तो टोटल रेट कितना मिला, 12.5, तभी ये आपका समझ जाइए कि 9 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो 12.5% मिला है, जबकि एक साल में कितना मिल रहा है, एक साल में कितना मिल रहा है आपका, तो 6.25% मिल रहा है। 6.25% एक साल में, दूसरा साल फिर 6.25% आएगा, तो 6 दूना 12, 12.5 हो जाएगा ना। 12.5% टोटल ब्याज मिला है इसको, यानी ऐसे भी टाइम 2 साल लगेगा। बाकी आप लोग फार्मूला अगर यूज़ करके बनाना चाहें तो वो भी बना लीजिए। तब तक हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन है, मोहन कुछ धनराशि 9% साधारण ब्याज पर तथा उतनी ही राशि 10% साधारण ब्याज पर निवेश करता है। 2 वर्षों बाद उसे कुल 760 रुपया ब्याज मिलता है, तो उसके द्वारा प्रत्येक निवेश की गई राशि कितनी थी। इंग्लिश होगा इसका, मोहन लेट सम अमाउंट ऑफ मनी एट 9% सिंपल इंटरेस्ट एंड एन इक्वल अमाउंट एट 10% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years. If his total interest was rupees 760, what amount was lent in each case? तो देखिए
इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो कॉन्सेप्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए बाकी तो सिमिलर केस आपका चल ही रहा है, अगर आप इसको फार्मूला से बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा कि यहाँ पे एक राशि को आपको मानना पड़ेगा। मान लेते हैं जो राशि एक प्रत्येक केस में जो राशि दिया गया है वो पी रुपया दिया गया है, तो पी रुपया दिया गया है। पहले चलिए बेसिक ही से इसको बना देते हैं। पहले पी रुपया दिया पहले व्यक्ति को कितना % ब्याज पर, तो 9% रेट से दिया, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो ये आपका किसका फॉर्मूला है, P इंटू R इंटू टी, ये किसका फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाई 100, ये आपका SI का फॉर्मूला है यानी साधारण ब्याज। उसके बाद फिर इतना ही जो पैसा यहाँ पे लगाया गया उतना ही पैसा फिर से दिया, कितने रेट पे, तो 10% पर एनम के रेट से, और उसके बाद 2 साल के लिए। तो इस केस में जो ब्याज मिलेगा वो कुछ इस तरह से ब्याज मिलेगा, और ये जो ब्याज मिलेगा तो ये दोनों का टोटल ब्याज, जो दोनों मिला के ब्याज मिलेगा, ये आपका दिया गया है क्वेश्चन में कि टोटल ब्याज कितना मिला, तो 760 रुपया मिला। ये आपका टोटल ब्याज है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यही बताना था ना कि प्रत्येक केस में कितना राशि दिया गया है, तो यानी कि P रुपया दिया गया है, तो P का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो इस केस में आसान है, बहुत सिंपल वे में बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा इसमें, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ उसके आधार पे बहुत ही आसानी से बनेगा। तो फिलहाल देख लेते हैं यहाँ पे कि इसको जब एक मरतबा शुरू कर दिए तो इसको मैं बना दे रहा हूँ आप लोग के लिए। तो यहाँ पे एक काम करते हैं कि यहाँ पे काटना भी सही नहीं, चलिए एक केस में काट देते हैं, यहाँ 50 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो फिर से 50 होगा, 0 से 0 काट सकते थे, लेकिन ऐसे इक्वेशन में नीचे बेस अगर सेम है तो आपका सॉल्यूशन आपको सॉल्व करना थोड़ा सा इजी पड़ता है, इसलिए अभी काटेंगे नहीं, इतना में ही हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम कितना आ रहा है आपका 50, ऊपर में कितना है 9p प्लस यहाँ 10p इक्वल टू कितना हो जाएगा 760। अब इस केस में जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है, स्टेप काटूंगा मैं। 9p प्लस 10p कितना हो जाएगा 19p इक्वल टू, ये 50 को उधर ही ले जा रहे हैं, ठीक है, तो ये 760 तो यहाँ पे पहले से था, ये 50 को यहाँ ना लिख करके जब इधर ले जाया जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 50। अब यहाँ पे 4 टाइम्स में आपका कट रहा है, यानी 40 टाइम्स में, यानी P का वैल्यू कितना होगा तो 2000, 40 इंटू 50 कितना हो जाएगा 2000। आसान था, लेकिन यहाँ आसान से मतलब नहीं है, यहाँ पे समय बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस मेथड से बनाएंगे डेफिनेटली, बहुत जल्दी भी बनाएंगे तो कम से कम 50-60 सेकंड तो ज़रूर लगेगा ना। आपका 1 मिनट तो मार खा सकता है, लेकिन ये मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 सेकंड का क्वेश्चन है, या उतना भी नहीं। तो चलिए देखते हैं इसको शॉर्ट ट्रिक में किस तरह से बनाया जा सकता है, कौन सा अप्रोच इसमें लगाया जाए। सबसे पहले मैं बात करूं कि आप लोग को वो कॉन्सेप्ट तो पता है ना कि अगर किसी भी संख्या का परसेंटेज वैल्यू पता चल जाए तो उसको कहाँ लिखते हैं, उसी संख्या के नीचे, और जो परसेंटेज वैल्यू आपको फाइंड करना है, उसको गुना करते हैं। तो यहाँ पे एक संख्या दिया गया है, क्या दिया गया है 760 रुपया, बस इसके परसेंटेज वैल्यू का पता लगाना है आपको कि ये 760 रुपया कितना परसेंट है। तो देखेंगे कि पहले ये तब पता चल सकता है जब हम लोग गौर करेंगे कि ये 760 रुपया है क्या, तो ये ब्याज है। किसका ब्याज है, तो टोटल ब्याज है। जो कोई एक लड़का है मोहन नाम का, वो 2 जगह पैसा फिक्स कराता है। एक जगह जो पैसा फिक्स कराया तो वहां पे बोला कि 9% के हिसाब से उसको ब्याज मिल रहा है। दूसरी जगह उतना ही पैसा, जितना पैसा यहाँ पे भरा है उतना ही पैसा वहाँ भी भरा, लेकिन वहाँ पे जो रेट है वो ज़्यादा मिल रहा है उसको, वहाँ ब्याज ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि वहाँ का जो दर है वो 10% वो वहाँ से दे रहा है। क्लियर है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि दोनों केस में यहाँ पे एक चीज़ क्वेश्चन में सिंपल क्या कर दिया है कि सेम राशि है। इसके पीछे वाले क्वेश्चन में कुछ अलग इसी के जैसा क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे राशि आपका सेम नहीं था, अलग अलग राशि था। आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं कि 760 रुपया इसको क्या मिला, टोटल ब्याज मिला। एक और कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ उसके लिए एक और कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगा आपको, कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। मान लेते हैं कि हमारे पास 50 रुपया है और 50 रुपया का एक बार हमें 30% निकालना है, 30%। तो 50 का 30% क्या होगा, तो 50 का 30% अगर निकालना है, 30% निकालना है तो परसेंट हटेगा तो नीचे 100 हो जाएगा, यानी कितना होगा 15 रुपया। फिर कहा गया कि 15 रुपया। फिर कहा गया कि इसी 50 रुपया का इस बार 20% निकालिए।
तो इस बार 20% निकालेंगे तो कितना होगा, 10 रुपया होगा। अब हम लोग टोटल करते हैं दोनों के ब्याज को, तो कितना मिला, तो 15 और 10 कितना, 25 रुपया। ये अलग, एक बार 30% निकालें और एक बार 20% निकालें। लेकिन जब यहां पे जिस पे परसेंट निकल रहा है, अगर ये राशि आपका समान है तो अलग अलग निकालना जरूरी नहीं है। यहां आपका कितना आया, टोटल 25 आया ना, आप डायरेक्ट 25 ला सकते हैं। यानी ये 50 रुपया, 50 का एक बार 30% और एक बार 20%, अलग अलग नहीं निकालना है। 30% और 20% मिल करके कितना परसेंट हो जाएगा, तो 30 और 20 50%। आप डायरेक्ट इस 50 का 50% ही निकाल दीजिए, अलग अलग ना निकल के ये एक बार में भी निकल सकता है। 5 से कितना हो जाएगा, 25। तो अलग अलग निकालना ज़रूरी नहीं है। ये तो समझ में आ गया इस कॉन्सेप्ट से। अब यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे भी लगाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पैसा दिया जा रहा है वो पैसा क्या है आपका, तो वो पैसा समान है। यानी यहां पे अगर देखा गया तो यहां पे जब देखा जा रहा है तो यहां 9% कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। यानी इस वाले दर पे जो पैसा लगाया गया उसमें टोटल ब्याज कितना मिलेगा, तो 9% के हिसाब से 2 साल, यानी 9 और 9 कितना, 18%। पहले केस में इसको 18% मिल रहा है, दूसरे केस में कितना मिल रहा है, तो दूसरे केस में 10% के हिसाब से 2 साल के लिए, यानी 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20%। तो जो मूलधन अगर इसका पता होता तो अलग अलग करके निकालते, 18% 20%, या चूंकि मूलधन समान है तो एक ही बार हम क्या कर सकते हैं, इसका 38% निकाल सकते हैं। एक ही बार में 38% ये निकल सकता है। यानी टोटल इसको जो ब्याज मिलेगा वो कितना परसेंट मिलेगा, तो 38% मिलेगा। पहले वाले से कितना, तो 9 दूना 18%, दूसरे वाले से कितना मिलेगा, तो 10 दूना 20%, यानी टोटल कितना परसेंट इसको मिला होगा, 38%। और पैसे के रूप में टोटल कितना मिला, तो 760 रुपया। तो क्या हम नहीं कह सकते, ये भी तो ब्याज ही है आपका, और ये ब्याज का टोटल ब्याज का परसेंट है, ये टोटल ब्याज है, ये टोटल ब्याज का परसेंट है, यही है ना, ये टोटल ब्याज, ये टोटल ब्याज का परसेंट। तो हम कह सकते हैं कि 760 रुपया का परसेंटेज वैल्यू कितना है, 38% है। ये निकालना क्या है, तो निकालना है आपको मूलधन ही, और मूलधन हमेशा कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो 19 से अगर देखते हैं, या डायरेक्ट 2 बार में कट जा रहा है, 2000 रुपया, इससे सिंपल नहीं हो सकता है। कैसा लगा आप लोगों को ट्रिक, कमेंट में ज़रूर लिखिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी ज़रूर प्रेस करते जाइए आप लोग। और जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनसे एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आप लोग बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया कीजिए। जब तक बेल आइकन आप प्रेस नहीं करेंगे तब तक मेरा वीडियो, जो नया नया वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपके लिए, वो आप उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाएगा। तो सब्सक्राइब के बटन के बगल में देखिएगा एक बेल बना हुआ होगा, घंटी बना हुआ होगा, एक बार आप उसे ज़रूर प्रेस कर लें, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, कि अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ए के पास 16,000 रुपया थे, उसमें से वह कुछ राशि 4% तथा बची राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करता है। यदि उसे 1 वर्ष में कुल 700 रुपया ब्याज मिला हो तो 4% दर से निवेश की गई राशि कितनी थी। इंग्लिश है इसका, अ मैन हैड ₹16,000, part of which he lent at 4% and raised 5% per annum simple interest. If the total interest received was ₹700 in 1 year, then find the money lent at 4% per annum. बेसिकली क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है कि एक लड़का है, उसके पास 16,000 रुपया है टोटल, और वो टोटल 16,000 रुपया इन्वेस्ट करता है, यानी ब्याज पे लगाता है, लेकिन एक साथ नहीं, अलग अलग तोड़ करके, और अलग अलग लगाता है। मतलब कुछ पार्ट वो कहीं और देता है और कुछ पार्ट कहीं और देता है। साथ में ये भी मेंशन यहाँ पे नहीं किया गया है कि जो अलग अलग पार्ट दिया जा रहा है वो दोनों को बराबर बराबर भाग में दे रहा है। ऐसा भी नहीं है कि 16,000 है तो एक में 8,000 इन्वेस्ट किया, दूसरे में 8,000 इन्वेस्ट किया, ऐसा क्लियर नहीं किया गया है। हो सकता है ऐसा हो, या हो सकता है ऐसा ना भी हो। तो वो जो 16,000 रुपया है वो 2 लोगों में बांटा है, जिसमें से पहले जो पहले में इन्वेस्ट किया है वहां पर से उसको जो ब्याज जिस दर से ब्याज मिल रहा है वो है 4%, और दूसरे जगह जो इन्वेस्ट किया है वहां से कितना ब्याज दर मिल रहा है, तो 5% पर एनम, यानी वार्षिक सालाना 5% मिल रहा है।
निवेश एक ही साल के लिए करता है, क्योंकि यहां दिया गया है कि एक वर्ष में कुल 700 रुपया उसको ब्याज मिलता है। कितना मिलता है? एक वर्ष में 700 रुपया ब्याज मिलता है। तो आपको यह निकालना है कि 4% पे जितना पैसा लगाया था ना, जो 16,000 रुपया को दो भाग में बांटा, पहले भाग में कुछ और दूसरे भाग में कुछ और, तो 4% रेट से जो ब्याज मिल रहा है जहां से, वहां उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, आपको यह निकालना है। दो मेथड है इसका, एक तो नॉर्मल जो सभी लोग यूज करते हैं उस मेथड से भी आप बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जो दूसरा मेथड है वो एलिगेशन मेथड। मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर का नाम सुना होगा आपने। मिक्सचर एंड एलिगेशन में जो एलिगेशन मेथड यूज किया गया है वो कई सारा चैप्टर में यूज होता है, तो यहां पे भी एलिगेशन मेथड आप लगा सकते हैं। फिलहाल हम लोग पहले नॉर्मल मेथड से देख लेते हैं, उसके बाद एलिगेशन मेथड से देखते हैं कि कितना समय हम लोग इस क्वेश्चन में बचा सकते हैं जो दूसरे लोग नहीं बचा पाए। चलिए देखते हैं। यहां पे 16,000 रुपया टोटल मूलधन है आपका, 16,000 रुपया इन्वेस्ट किया, लेकिन एक में ही नहीं। तो आप मान लीजिए, देखिए ऐसे क्वेश्चन में अगर मान के भी बनाना है तो ऐसे नंबर को मानिए, मतलब ऐसे संख्या को मानिए जो 4% रेट पे लगाया गया है। तो आप मान लीजिए कि 4% पे जो लगाया गया है, जो 4% पे जितना पैसा लगाया गया है उसको आप मान लीजिए 100 रुपया। कितना मान लिए? 100 रुपया। तो 5% पे जो लगाया गया जा रहा है वो कितना रुपया होना चाहिए? अलग अलग मत मानिए, अलग अलग मानिएगा प्रॉब्लम हो जाएगा। अलग अलग वाला क्वेश्चन भी होता है, उसमें हम लोग अप्लाई करेंगे। फिलहाल इसमें मानना बेवकूफ़ी होगा, तो यहाँ पे 5% रेट वाला, इसमें भी एक ही वाला वैल्यू आपको मानना होगा। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि 16,000 रुपया टोटल पैसा है उसके पास। एक को अगर वो 10,000 दे देता है, एक को अगर 10,000 देता है तो दूसरे को कितना देगा? तो 16,000 में से 10,000 एक को दिया तो बचा कितना? तो 16,000 में से 10,000 गया, कितना बचा? 6,000 रुपया। यानी आप कह सकते हैं कि 16,000 में से पहले वाला पैसा को घटा दिया जाए तो रेस्ट पैसा, जो बचा हुआ पैसा है वो निकल जाएगा। यानी 16,000 रुपया टोटल था, 16,000 रुपया टोटल था, जिसमें से 100 रुपया ये किसको दे दिया? पहले व्यक्ति को, यानी कि 4% वाले, जहाँ से 4% ब्याज मिल रहा है। तो वो 100 रुपया तो अब कम हो गया ना, तो वो जो बच गया वो कौन सा होगा? 5% दर वाला हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। वही नॉर्मल मेथड से मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। पहले में क्या होगा? पहले से जो ब्याज मिला तो मूलधन गुना समय गुना दर। तो मूलधन पहले के लिए, पहले में तो 100 रुपया लगाया, मूलधन गुना समय कितना है? तो समय 1 साल है, और दर कितना है आपका? तो दर 4% है, डिवाइडेड बाई 100। तो ये आपका पहले वाले से ब्याज मिल जाएगा इतना। दूसरे वाले से कितना मिलेगा? तो दूसरे वाले के लिए मूलधन तो ये टोटल हो गया, यानी 16,000 माइनस x। समय कितना है? तो 1 ही साल के लिए। दर कितना है? तो 5%। ये दूसरे से ब्याज मिला होगा। जब दोनों ब्याज को आपस में जोड़ा गया तो कितना मिल रहा है टोटल? तो टोटल क्वेश्चन बोल रहा है कि 700 रुपया मिल रहा है। बताइए इसको सॉल्व करने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा? चलिए, लगेगा या नहीं लगेगा इसको अभी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। कुछ काटने की जरूरत नहीं है, आप एलसीएम निकालिए। कितना आएगा एलसीएम? तो 100 आएगा। ऊपर में जो है वही रहेगा, यानी 4x। इसको सॉल्व भी करते जाइए। ऊपर में आपको x × 1 × 4 लिखना है ना, तो डायरेक्ट सॉल्व करके लिखिए 4x। यहाँ पे ऊपर वाला ही यहाँ पे अब बैठ जाएगा, तो जब ऊपर वाला ही बैठेगा तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 5 से गुना करते हैं तो 16 × 5 = 80,000 माइनस 5x = 700। जगह का थोड़ा प्रॉब्लम है इसीलिए। चलिए और देखते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -5x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा? -x होगा ना। उसके बाद प्लस 80,000 इक्वल टू 100 को उधर ही भेज दीजिए। कितना हो जाएगा? 100 अगर उधर चला जाएगा तो 70,000। 100 मल्टीप्लाई होगा ना 700 से। अब देखिए क्या करते हैं, इसको उधर ले आते हैं तो -x = क्या हो जाएगा? तो ये चूंकि 80,000 इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी 70,000 में से 80,000 को घटाया जाएगा तो माइनस में आएगा, -10,000। माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, x का वैल्यू निकल गया 10,000। x किसको माने थे? 4% पे जो पैसा लगाया गया उसी को तो x माने थे। लीजिए x का वैल्यू आ गया 10,000। आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर आप बनाना चाहते हैं इस मेथड से तो आपका वेलकम है, लेकिन मैं तो बोलूँगा कि ये वेलकम बेकार है आपके लिए। एक और मेथड आपका इंतज़ार कर रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं कि
इसको एलिगेशन मेथड से कैसे बनाया जा सकता है। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं इसको तो नोट कर लीजिए, फिर मैं देखता हूँ एलिगेशन मेथड से। वीडियो पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। तो बेसिकली जो एलिगेशन मेथड होता है, दरअसल उसका चैप्टर ही अलग है, मिक्सचर एंड एलिगेशन नाम से एक चैप्टर है। लेकिन जो एलिगेशन मेथड होता है ना, वो आप बहुत सारे चैप्टर में अप्लाई कर सकते हैं। एलिगेशन में किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, जैसे आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि ये दो भाग में बांटा गया और इसका जो है कंबाइंड करके दिया गया है, टोटल वैल्यू दिया गया है। दो पहले क्या करेगा कि दो भाग में बांट देगा, उसके बाद फिर क्या होगा कि एक कंबाइंड वैल्यू दिया रहेगा। तो ऐसे केसेस में आप एलिगेशन लगा सकते हैं। तो इसमें क्या करना है कि देखिए, दो भाग में पहले भाग को वो क्या किया कि 4% पे लगाया है और दूसरे भाग को 5% पे, और यहाँ पे जो टोटल दिया गया है वो 700 ब्याज दिया गया टोटल। तो यहाँ पे भी अगर परसेंटेज होता तो आपका एलिगेशन आसानी से निकल जाता, टोटल वैल्यू भी। बस यही इसमें है कि अगर दो जो अलग अलग भाग में बांटा गया है अगर वो परसेंटेज में है तो ये भी परसेंट में होना चाहिए, या फिर आप ये कह लीजिए कि अगर दोनों में ब्याज दिया हुआ रहता और मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ब्याज दिया हुआ रहता तो भी आप एलिगेशन डायरेक्ट लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पे परसेंट में है और टोटल वैल्यू क्या दिया गया है 700 रुपया, वो परसेंट में नहीं है, तो उसको आपको परसेंट में उसका परसेंटेज वैल्यू निकालना होगा आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या है, किस तरह से निकालेंगे कि यहाँ पे जो 700 टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है, ये 700 आपका क्या है टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना में, आउट ऑफ 16,000। ये तो टोटल इंटरेस्ट है ना, यानी 16,000 पे लगा है पूरा, और उसके बाद 100 से गुना कर देंगे तो इसका परसेंटेज वैल्यू पता चल जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कट गया आपका, 4.375। तो देखिए ये आपका, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल कितना परसेंट लगा है 375। मतलब ये हुआ कि पहले भाग को, इसको दो भाग में बांटा गया, पहले भाग को 4% पे लगाया और दूसरे भाग को 5% वार्षिक ब्याज पे लगाया। साल के अंत में जो ब्याज मिला, जब उसको टोटल वैल्यू के हिसाब से कंपेरिजन किया गया तो पता चला कि टोटल उसको कितना परसेंट मिल रहा है, इसको औसत भी कह सकते हैं 4.375। तो अब इसमें एलिगेशन मेथड हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ पे बोला गया कि पहले 4%, उसके बाद 5%, और टोटल वैल्यू कितना हो गया 4.375। अब इसका डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस यहाँ आएगा और ये दोनों का डिफरेंस यहाँ आएगा, फिर आपको एक रेशियो मिलेगा। समझ जाइए कि जो रेशियो में वो इंटरेस्ट लगा है वही रेशियो में आपका प्रिंसिपल दोनों का निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंस देखते हैं, तो यहाँ इसमें से इसको अगर घटाते हैं तो 5.625, इसको घटाते हैं तो कितना आएगा 0.375। ये डिपेंड नहीं करता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, डिफरेंस मतलब दोनों में कितने का फ़र्क है। अब ये दोनों का आप रेशियो निकाल लीजिए। जब हम ये दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं तो पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा आपका 25 से 25 बार में, 25 से 25 1, ठीक है, यानी रेशियो आपको क्या मिला तो 5:3 का रेशियो मिला। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिंसिपल जो दोनों प्रिंसिपल अमाउंट है जो दोनों को दिया गया था वो किस रेशियो में दिया गया है तो 5:3 के रेशियो में। तो टोटल वैल्यू कितना है 16,000, इसको 5:3 के रेशियो में बांट देना है। आपको वैल्यू किसका चाहिए, जो 4% दर पे जो पैसा लगाया गया था, तो उस आपको मतलब किसका वैल्यू निकालना है, ये 5 का वैल्यू निकालना है। तो चूंकि ये 16,000 किसके बराबर है, तो 16,000 टोटल वैल्यू है, यानी 5 और 3 8 के बराबर है। हम लोग रेशियो में ये सब चीज़ देख चुके हैं। वैल्यू किसका चाहिए तो 5 वाले का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे 5 का वैल्यू आप निकाल दीजिए, 8 दूना 16, यानी आपका आंसर कितना हो गया 10,000। अगर आपको इसका वैल्यू चाहिए होता 5% वाले को तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर समझ में नहीं आया तो हम लोग एलिगेशन मेथड में इसको और डीपली पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइए, जितना हो सके हमारे इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर कीजिए आप लोग। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो सब्सक्राइब किए हैं और बेल आइकन अभी तक नहीं प्रेस किए हैं तो सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होता है, घंटी बना हुआ होता है, उसे आप लोग ज़रूर प्रेस कर लें। और जो लोग टेस्ट में कंटिन्यू होना चाहते हैं, जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो अभी तक टेस्ट में कंटिन्यू नहीं हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, शायद लाइट आ रहा होगा, 7004418740।
इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए कि आप टेस्ट कंटिन्यू करना चाहते हैं। बस ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए, फिर आप टेस्ट में बैठ सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। फिर हम लोग नए टेस्ट में नए नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।